285वां अध्याय मृत संजीवन कारक सिद्ध योग का कथन। धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत अब में अत्रेय के द्वारा वर्णित मृत संजीवन कारक दिव्य सिद्ध योगों को कहता हूँ, जो संपूर्ण व्याधियों का विनाश करने वाले हैं। अत्रेय ने कहा, वात ज्वर में बिल्वादि पंचमूल बेल, सोनापाट, गंभार, पाटल एवं अरणिका काढ़ा दे, और पाचन के लिए पीपल की मूल, गिलोय और सौंठ इसका काथ दे। आंवला, अभया, बड़ी हरड़े, पीपल एवं चित्रक, ये आमल्याकादि काथ सब प्रकार के ज्वरों का नाश करने वाले हैं। बिल्व, मूल, अरणी, सोनापाठ, गंभारी, पाटल, सालपर्णी, गोखरू, पुष्टपर्णी, बहती मतलब बड़ी कठेर, और कांटकारिका मतलब छोटी कठेर, ये 10 मूल कहे गए हैं। इसका काथ्य तथा कुश के मूल का कथ ज्वर, अपाचन, पार्श्वशूल और काश मतलब खांसी का नाश करने वाला है। गिलोय, पित्तपावड़ा, नागरमुथा, चिरायता और सौंठ, ये पंचभद्र काथ वाथे और पित्त ज्वर में देना चाहिए। निशोथ, विशाला मतलब इंद्रवारुणी, कुटकी, त्रिफला और अमलतास, इसका काथ्य यवक्षार मिलाकर पिलावे, ये विरोचक और संपूर्ण ज्वरों को शांत करने वाले हैं। देवदारू, खरेटी, अडूसा, त्रिफला और व्योश मतलब सौंठ, काली मिर्च, पिपल, पद्मकाष्ठ, वायविंड और मिश्री, इन सब का समान भाग चूर्ण 5 प्रकार के काश रोग का मर्दन करता है। रोगी मनुष्य हृदय रोग, ग्रहणी, पार्श्वरोग, इसका श्वास और काश रोग के विनाश के लिए 10 मूल कचूर, सन्ना, रास्त्रा, पीपल, बिल्व, पोकर मूल, काकड़ा, सिंह, भूई, आंवला, बारगी, गिलोय और पान, इनसे विधिवत सिद्ध किया हुआ काथ्य या यवागु का पान करे। मूल आठी मतलब चूर्ण के साथ, मधु, शर्करा के साथ, पीपल, गुड़ के साथ, नागर, सौंठ और तीनों लवण, सेंधा नमक, विडंगमन और काला नमक, ये हिक्का मतलब हिचकी का नाश करने वाले हैं। कारवी, अजाजी मतलब काला जीरा, सफ़ेद जीरा, काली मिर्च, मुनुक्का, वृक्षामल मतलब इमली, अनारदाना, काला नमक और गुड़, इन सब के समान भाग से तैयार चूर्ण का शहद के साथ निर्मित कारव्याधि बट्टी सब प्रकार के अरुचि रोग का नाश करती है। अदरक के रस के साथ मधु मिलाकर रोगी को पिलाए, इससे अरुचि, श्वास, काश, प्रतिश्वास मतलब जुकाम और कफ विकारों का नाश होता है। वट मतलब वट्टारुंग, काकड़ा, सिंगी, सिताजित, लौद, अनारगदाना और मज मलाठी, इसका चूर्ण बनाकर इस चूर्ण के समान इस चूर्ण के समान मात्रा में मिश्री मिला मधु के साथ अवहेल मतलब चटनी का निर्माण करे। इस वट श्रृंगी के अवहेलन को चावल के पानी के साथ लिया जाए तो उसे प्यास और वमन का प्रशमन होता है। गिलोय, अडूसा, लौंद और पीपल, इसका चूर्ण शहद के साथ कफयुक्त रक्त, प्यास, खांसी एवं ज्वर को नष्ट कर देने वाला है। इस प्रकार संभाग मधु से मिश्रित अडूसा का रस और ताम्र भस्म काश को नष्ट करता है। शिरीष पुष्प के स्वर में भावित सफेद मिर्ची का चूर्ण काश में तथा सर्प विष में मिहित कर है। मधु मसूर सभी प्रकार की वेदना को नष्ट करने वाला है तथा चौराई का साग पित्त दोष को दूर करने वाला है। मेउड, सारीवा, सेरू की एवं अंकोल, ये
विषनाशक औषध है। सौंठ, गिलोय, छोटी कटेरी, पोकर मूल, पिपला मूल और पीपल इसका काथ्य, मूर्छा और मदाध्य रोग में लेना चाहिए। सिंग, काला नमक एवं व्योस मतलब सौंठ, मिर्च, पिपल ये सब दो दो पल लेकर 4 सेर द्रुत और द्रुत से चौगुने गोमूत्र में सिद्ध करने पर उन्माद का नाश करते हैं। शंख, पुष्पी, वच और मीठा कुट से सिद्धि ब्राही रस को मिलाकर इस सबकी गुटका बना ले और वह पुराने उन्माद और अपस्मार रोग का नाश करती है और उत्तम मेघावर्धक औषधि है। हरड़े के साथ पंचगव्य का द्रुत का प्रयोग कुष्ठनाशक है। परवल की पत्ती, त्रिफला, नीम की छाल, गिलोय, वृष्टि, परणी, अडूस के पत्ते तथा करंज इनसे सिद्ध किया द्रुत कुष्ठ रोग का मर्दन करता है। इसे वज्रक कहते हैं। नीम की छाल, परवल, कंटकारी, पंचांग, नीलोई, गिलोई और अडूसा सबको 10-10 पल लेकर भली भांति कुटले, फिर 16 से जल में कात बनाकर उसमें शेर भर द्रुत और 20 तोले त्रिफला चूर्ण का कल्क बनाकर डाल दे और चतुर्स्थान शेष रहने तक परकाए। ये पंचातिक द्रुत कुष्ठनाशक है। ये 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग, खांसी, पीनस मतलब बिगड़ी, जुकाम, बवासीर और व्रण रोग का नाश करता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर डालता है उसी प्रकार योगराज निसंदेह इस रोग का भी विनाश कर देता है। उपदंश की शांति के लिए त्रिफला के साथ या भृंगराज के रस से वर्णों का प्रक्षालन करे। धोए परवल की पत्ती के चूर्ण के साथ अनार की छाल का चूर्ण अथवा गज पीपर का त्रिफला का चूर्ण पाउडर के रूप में ही उस पर छोड़े। त्रिफला, लोह चूर्ण, मूल, अठी, अक्कर मतलब कुकुर, मांगरा, नील कमल, काली मिर्च और सेंधव नमक सहित पकाए हुए तेल की मर्दन से वमन की शांति होती है। दुग्ध, मार्कव, रस, मुलहठी और नीलकमल इसको 2 सेर लेकर तब तक पकाए जब तक वह पावत तेल से रह जाए। इस तेल का नस्य मतलब वृद्धावस्था के चिन्ह, पलित मतलब बाल पकने या का नाशक है। नीम की छाल, परवल की पत्ती, त्रिफला, गिलोय, खैर की छाल, अडूसा अथवा चिरायता, पाठा, त्रिफला और लाल चंदन ये दोनों योग ज्वर को नष्ट करते हैं तथा कुष्ठ, फूड़ा, फुंसी, चकते आदि को भी मिटा देते हैं। परवल की पत्ती, गिलोय, चिरायता, अडूसा, मजीठ एवं पित्त पापड़ा इसके काथ में खदीर मिलाकर दिया जाए तो वह ज्वर तथा विस्फोटक रोग का नाश करता है। दस्सा मूल, गिलोय, हरड़े, दारू हल्दी, गद, पूर्णा, सहजना एवं सौंठ ज्वर, विद्रधि तथा सौंठ रोग में हितकर है। महुआ और नीम की पत्ती का लेप वर्ण शोधक होता है। त्रिफला, आंवला, हरड़ा, बहरा, खैर मतलब कथिया, दारू हल्दी, बगदर की छाल, बरिया, कुशाल, नीम के पत्ते तथा मूली के पत्ते इसका काथ्य शरीर के बाह्य शोधन के लिए हितकर है। करंज, नीम तथा मेरूट का रस घाव की कृमियों को नष्ट करता है। दाई का फल, चंदन, सफेद चंदन, खरेटी, मजीठ, मूलठी, कवल, देवदारू तथा मेदा का द्रुत सहित लेप वर्ण रोपण दाव को भरने वाला है। गुग्गल, त्रिफला, पीपल, सौंठ, मिर्च, पिपर इसका समान भाग ले और इन सबके समान द्रुत मिलाकर प्रयोग करे। इस प्रयोग से मनुष्य नाड़ी वर्ण, दृष्ट वर्ण, शूल और भगंदर आदि रोगों को दूर करे। गोमूत्र में भिगोकर शुद्ध की हुई रक्तनी छोटी हरेक और
रेडी के तेल में भूनकर सेंधा नमक के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करें। ऐसी हरीकतनी कफ और वात से होने वाले रोग को नष्ट करती है। सौंठा, मिर्च, पिप्पल और त्रिफला का काथ्य, यवक्षार और लवण मिलाकर पिए। कफ प्रधान और वात प्रधान प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए ये विरोचन है और कफ वृद्धि को दूर करता है। पिपला मूल वच्च चित्रक सौंठ, इसका काथ्य अथवा किसी प्रकार का पेय बनाकर पिए। ये आम बात का नाशक है। रांत्रा, गिलोय, रेंडी की छाल, देवदारू और सौंठ, इसका काथ्य सर्वांग वात तथा सिंधी, अस्थि और मज्जागत आमवात में पीना चाहिए अथवा सौंठ के जल के साथ दशमूल काथ पीना चाहिए। सौंठ एवं गोखरू का काथ्य प्रतिदिन प्रातः सेवन किया जाए तो वह आमवात के सहित कटी, शूल और पांडु रोग का नाश करता है। शाखा एवं पत्र सहित प्रसारिणी छुई का तेल भी उक्त रोग में लाभकारक है। गिलोय का स्वरस, कल का चूर्ण या काथ्य दीर्घ काल तक सेवन करके रोगी वातरत रोग से छुटकारा पा जाता है। वर्धमान पिपली या गुड़ के साथ हरड़े का सेवन करना चाहिए, यह भी वात नाशक है। पलोट, पत्र, त्रिफला, राई, कुटकी और गिलोय, इसका पाक तैयार करके उसके सेवन से दाहयुक्त वात रक्त रोग शीघ्र नष्ट होता है। गुग्गल को ठंडे गर्म जल से और त्रिफला को समशीतोष्ण जल से अथवा खर्रेटी, पुनर्नवा, रंडमूल दोनों कटेरी, गोखरू का काथ्य हींग तथा लवण के साथ लेने पर वह वात जनित पीड़ा को शीघ्र ही दूर कर देता है। 1 तोला पिपला मूल, सेंधव, सोवर्तल, वीड, समुद्र, सावरलम, विड, समुद्र एवं औद्रभिद, पांचों नमक, पिपली, चित्ता, सौंठ, त्रिफला, निषोद, वच्च, यवक्षार, सर्जक्षार, शीतला, सर्जक्षार, शीतला, दंती, स्वर्ण, श्री, सत्यनाशी और काकड़ा सिंगी, इसकी बैर के समान गुटिक्का बनाए और कांजी के साथ उसका सेवन करें। शौच तथा उससे एक हुए पाक में भी इसका सेवन करें। उदर वृद्धि में भी निषोध का प्रयोग विहित है। दारू, हल्दी, पुनर्नवा तथा सौंठ, इससे सिद्धि किया हुआ दुग्ध शोधनाशक है तथा मदार, गदह, पूर्णा एवं चिरायता के काथ्य से सेक करने पर शौच का हरण होता है। जो मनुष्य त्रिकुट युक्त द्रुत को तिलने, पलाश, भस्म युक्त जल में सिद्ध करके पीता है, उसका अर्श रोग निस्संदेह नष्ट हो जाता है। फूल, प्रियंगु, कमल,
संभालो वायविडंग चित्रक सेंदलवण रांत्रा दुग्ध देवदारू और वच से सिद्ध चौगुना कुट द्रव्य युक्त तेल मर्दन करने से या जल के साथ ही पीलकर लेप करने से गलगंड और गंडमाल रोग का नाश हो जाता है। कच्चूर नागकेसर कुमुद का पकाया हुआ काथ्य तथा शीर विदावरी कच्चूर नागकेसर कुमुद का पकाया हुआ काथ्य तथा शीर विदारी पिप्पल और अडूसा का कथ्य दूध के साथ पीपा पकाकर लेने से क्षय रोग में लाभ होता है। वच्चा विडंगवल भया मतलब बरड़ी हरडे सौंठ हिंग कूट चित्रक और अजवाइन इससे क्रमशः 2 3 6 4 1 7 5 और 4 भाग करके उसके चूर्ण बनावे। ये चूर्ण गुल्म रोग उदर रोग सूल और कास रोग को दूर करता है। पाठा दंतीमूल त्रिकुट मतलब सौंठ मिर्च पिप्पल त्रिफला और चित्ता इसका चूर्ण गोमूत्र के साथ पीसकर गुटिका बना ले। ये गुटिका गुल्म और पिल्ला आदि का नाश करने वाली है। अडूसा नीम और परवल के पत्तों के चूर्ण का त्रिफला के साथ सेवन करने पर वातपित्त रोग का शमन होता है। वायविडंग का चूर्ण शहद के साथ मिलाया जाए तो वह कुर्मी नाशक है। विडंग सेंधा नमक यवक्षार एवं गोमूत्र के साथ ली गई हर्रे की कुर्मिद्वक है। साल्लकी मतलब साल विशेष बैर जाम्बुन प्रियाल आम्र और अर्जुन इन वृक्षों की छाल का चूर्ण मधु में मिलाकर दूध के साथ लेने से रक्तातिसार दूर होता है। कच्चे बेल का सूखा गुर्दा आम की छाल दाई का फूल पाठा सौंठ और मिचरस मतलब कदली स्वरस इन सबका समान भाग लेकर चूर्ण बना ले और गुड़ मिश्रित तक्र से साथ पिए। इससे दुस्साध्य अतिसार का भी अवरोध हो जाता है। जागेरी बैर दही का पानी सौंठ और यवक्षार इनका द्रुत सहित काथ्य पीने से गुदभ्रंश रोग दूर होता है। बायबिडंग अतिश नागरमुथा दरूद देवदारू पाठा तथा इंद्रयव इनके काथ में मिर्ची का चूर्ण मिलाकर पीने से सौंठयुक्त अतिसार का नाश होता है। शर्करा सेंधव और सौंठ के साथ अथवा पिप्पला मधु एवं गुड़ के सहित प्रतिदिन 2 हरडे का भक्षण करे और इससे मनुष्य 100 वर्ष अधिक काल तक सुखपूर्वक जीवित रह सकता है। पिपली युक्त त्रिफला की मधु और दूध के साथ प्रयोग में लाई जाने पर वैसा ही फल देती है। आंवले के स्वर से भावित आंवले के चूर्ण को मधु द्रुत तथा शर्करा के साथ चाटकर दुग्धपान करे। उससे मनुष्य स्त्रियों का मतलब प्रिय प्रभु बन सकता है। उड़द पिप्पल अगनी का चावल जौ और गेहूं इन सबका चूर्ण समान मात्रा में लेकर द्रुत में उसकी पूरी बना ले। उसका भोजन करके शर्करा युक्त मधुर दुग्धपान करे। निस्संदेह इस प्रयोग से मनुष्य गौरैया पक्षी के समान 10 बार स्त्री संभोग करने में समर्थ हो सकता है। मजीठ गाय के फूल लौंध नील कमल उसको दूध के साथ देना चाहिए। ये स्त्रियों के प्रदर रोग को दूर करता है। पीली कटसरैया मूल अठी और श्वेत चंदन ये भी प्रदर रोग नाशक है। श्वेत कमल और नीलकमल की जड़ तथा मूल अठी शर्करा और तिल इसका चूर्ण गर्भपात की आशंका होने पर गर्भ को स्थिर करने में उत्तम उपयोग है। देवदारू अभ्रक क्रुष्ट खस और सौंठ इसको कांजी में पीस कर तेल मिलाकर तेल लेप करने से शिरो रोग का नाश करता है। सेंधव लवण को तेल में सिद्ध करके छान ले। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसको कान में डालने से कर्णशूल का शमन होता है। लहसुन अदरक सहजन और केला इनमें से प्रत्येक का रस कर्णशूलधारी है। बरियार सतावरी रांत्रा त्रिगिलोय कटसरिया और त्रिफला इनसे सिद्ध धृत का या इसके सहित धृत का पान
तिमिर रोग का नाश करने में परम उत्तम माना गया है त्रिफला, त्रिकुट एवं सेंध लवण। इसमें सिद्ध किए हुए द्रुत का पान मनुष्य को करना चाहिए। ये चक्षुष मतलब आंखों के लिए हितकर, हृदय मतलब हृदय के लिए हितकर, विरेचन, दीपन और कफ रोष नाशक है। गाय के गोबर के साथ रस के साथ नीलकमल के पराग की गुटका का अंजन दिनोधी और रतौंधी के रोगियों के लिए हितकर है। मूल, अठी, बच, पिपली बीज, कुरैया की छल का कथ्य और नीम का काथ्य घोट देने से वह वमन कारक होता है। खूब चिकना तथा रेडी जैसे तेल से सिद्ध किया जाए वह पकाया हुआ यव का पानी विरेचक होता है, किंतु इसका अति अनुचित प्रयोग मंदाग्नि उदर में भारीपन और अरुचि को उत्पन्न करता है। हरडे, सेंधव लवण और पिपल इसके समान भाग का चूर्ण गर्म तेल के साथ ले। ये नराच संज्ञक चूर्ण सर्व रोग का नाशक तथा विरेचक है। इस महर्षि यात्रे के मुनिजनों के लिए जिन सिद्ध योग का वर्णन किया था यह समस्त योग में श्रेष्ठ इन सर्वरोग नाशक योग का ज्ञान सुश्रु ने प्राप्त किया। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में मृत संजीवनी कारक सिद्ध योग का कथन नामक 285वां अध्याय पूरा हुआ। 286वां अध्याय मृत्युंजय योगों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, श्रुश्रुत, अब मैं मृत्युंजय कल्पों का वर्णन करता हूँ जो आयु देने वाले एवं सब रोगों का मर्दन करने वाले हैं। मधु, द्रुत, त्रिफला और गिलोय का सेवन करना चाहिए। ये रोगों को नष्ट करने वाले हैं तथा 300 वर्ष तक की आयु दे सकती हैं। 4 तोले, 2 तोले अथवा 1 तोले की मात्रा में त्रिफला का सेवन वही फल देता है। 1 मास तक बिल्वत तेल का नस्य लेने से 500 वर्षों की आयु और कवित्व शक्ति उपलब्ध होती है। भीलावा एवं तिल का सेवन रोग, अपमृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करता है। वाकुची के पंचांग के चूर्ण को खैर मतलब कत्था के काथ से साथ 6 मास तक प्रयोग करने से रोगी कुष्ठ पर विजय प्राप्त होता है। नीली कटसरिया के चूर्ण का मधु या दुग्ध के साथ सेवन हितकर है। खाड़युक्त दूध का पान करने वाला 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल मधु, द्रुत और शौट का 4 तोले की मात्रा से सेवन करना वाला मनुष्य मृत्यु विजयी होता है। ब्राह्मी के चूर्ण के साथ दूध का सेवन करने वाले मनुष्य के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं और उसके बाल नहीं पकते हैं। वह दीर्घ जीवन लाभ करता है। मधु के साथ उच्चटा मतलब भूई आंवला को 1 तोले की मात्रा में रखकर दूधपान करने वाला मनुष्य मृत्यु पर विजय पाता है। मधु, घी अथवा दूध के साथ मेउड के रस का सेवन करने वाला रोग एवं मृत्यु को जीतता है। 6 मास तक प्रतिदिन 1 तोले भर पलाश तेल का मधु के साथ सेवन करके दूधपान करने वाला 500 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दूध के साथ कांगनी के पत्तों के रस का या त्रिफला का प्रयोग करे, इससे मनुष्य 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मधु के साथ द्रुत और 4 तोला भर शतावरी चूर्ण का सेवन करने से भी सहस्त्र वर्षों की आयु प्राप्त हो सकती है। घी अथवा दूध के साथ मेउड़ की जड़ का चूर्ण या पत्र स्त्रवर रोग एवं मृत्यु का नाश करता है। नीम के पंचांग चूर्ण को खैर के काथ्य मतलब काढ़े की भावना देखकर भृंगराज के रस के साथ 1 तोला भर सेवन करने से मनुष्य रोग को जीतकर अमर हो सकता है। रंदी का चूर्ण द्रुत और मधु के साथ सेवन करने से या केवल दूधार से मनुष्य मृत्यु को विजयी जीत लेता है। हरितनी के चूर्ण को भृंगराज रस की भावना देखकर 1 तोले की मात्रा में द्रुत और मधु के साथ सेवन करने वाला रोगमुक्त होकर 300 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। गेठी
लो चूर्ण शतावरी समान भाग से भृंगराज रस तथा घी के साथ 1 तोला मात्रा में सेवन करने से मनुष्य 500 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। लो भस्म तथा शतावरी को भृंगराज के रस में भावना देखकर मधु एवं घी के साथ लेने से 300 वर्षों की आयु प्राप्त होती है। ताम्र भस्म गिलोय शुद्ध गंधक समान भाग घी कुवार के रस में घोटकर 2-2 रत्ती की गोली बनाए, इसका द्रुत से सेवन करने से मनुष्य 500 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। असंगंध त्रिफला चीनी तेल और द्रुत में सेवन करने वाला 100 वर्ष तक जीवता है। गदह पूर्णा का चूर्ण 1 पल मधु द्रुत और दूध के साथ भक्षण करने वाला भी शतायु होता है। अशोक की छाल का 1 पल चूर्ण मधु और द्रुत के साथ खाकर दूधपान करने से रोगनाश होता है। नींब के तेल की मधु सहित नस्य लेने से मनुष्य 100 वर्ष जीता है और उसके केश सदा काले रहते हैं। बहेड़े के चूर्ण को 1 तोला मात्र में शहद घी और दूध से पीने वाला शतायु होता है। मधुरादि गण की औषधियों और हरित तकी को गुड़ और दूध के साथ खाकर दूध के सहित अन्न भोजन करने वाले के केश सदा काले रहते हैं तथा वह रोग रहित होकर 500 वर्षों का जीवन प्राप्त करता है। 1 मास तक सफेद पेठे के 1 पल चूर्ण को मधु द्रुत और दूध के साथ सेवन करते हुए दुधान का भोजन करने वाला निरोग रहकर 1 सहस्त्र वर्ष की आयु का उपभोग करता है। कमल गंध का चूर्ण भांगरे के रस की भावना देखकर मधु और द्रुत के साथ लिया जाए तो वह 100 वर्षों की आयु प्रदान करता है। कड़वी तुम्बी के 1 तोले भर तेल का नस्य 200 वर्षों की आयु प्रदान करता है। त्रिफला पिप्पल और सौंठ इसका प्रयोग 300 वर्षों की आयु प्रदान करता है। इसका शतावरी के साथ सेवन अत्यंत बलप्रद और सहस्त्र वर्षों की आयु प्रदान करने वाला है। इसका चित्रक के साथ तथा सौंठ के साथ विडंग का प्रयोग भी पूर्ववत फलप्रद है। त्रिफला पिप्पल और सौंठ इसका लोह भृंगराज खर्रेटी निम्ब पड़ा पंचांग खैर निगूड़ी कटेरी अडूसा और पुनर्नवा के साथ या इसके रस की भावना देखकर या इसके संयोग से बटी या चूर्ण का निर्माण करके उसका द्रुत मधुर गुड़ और जलादि अनुपानों के साथ सेवन करने से पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। ओम हुम सह इस मंत्र से अभिमंत्रित योगराज मृत संजीवनी के समान होता है। उसके सेवन से मनुष्य रोग और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। देवता असुर और मुनियों ने इस कल्प सागरों का सेवन किया है। गजायु वेद का वर्णन पाक काव्य ने अंगराज लोमपाद से किया था। इस प्रकार आदिअग्नि महापुराण में मृत्युंजय कल्प कथन नामक 286वां अध्याय पूरा हुआ। 227वां अध्याय गज चिकित्सा पालकाल्प ने कहा, लोमपाद में तुम्हारे सन्मुख हाथियों के लक्षण और चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। लंबी सुंड वाले दीर्घ श्वास लेने वाले आघात को सहन करने में समर्थ 20 या 18 नखों वाले एवं शीतकाल में मद की धारा बहाने वाले हाथी प्रशस्त माने गए हैं। जिनका दाहिना दांत उठा हो, गर्जना मेघ के समान गंभीर हो, जिनके कान विशाल हो तथा जो त्वचा पर सूक्ष्म बिंदुओं से चित्रित हो, ऐसे हाथियों का संग्रह करना चाहिए। किंतु जो हस्वाकार और लक्षणहीन हो, ऐसे हाथियों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। पार्श्व गर्भिणी हस्तिनी और मूढ़ उन्मत्त हाथियों को भी न रखे। वर्ण सत्य बल रूप क्रांति शारीरिक संगठन एवं वेग, इस प्रकार के 7 गुणों से युक्त गजराज सन्मुख युद्ध में
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। गजराज ही शिविर और सेना की परम शोभा है। राजाओं की विजय हाथियों के अधीन है। हाथियों के सभी प्रकार के ज्वरों में अनुवासन देना चाहिए। द्रुत और तेल के अभंग के साथ स्नान वात रोग को नष्ट करने वाला है। राजाओं को हाथियों के स्कंध रोगों में पूर्ववत अनुवासन देना चाहिए। द्विजश्रेष्ठ पांडुरोग में गोमूत्र, हरिद्रा और ध्रुत दे। कब्जियत में तेल से पूरे शरीर का मर्दन करके स्नान करना या क्षरण कराना प्रशस्त है। हाथी को पंच लवण मतलब काला नमक, सेंधा नमक, संचर, नौन, समुद्र लवण और काच लवण युक्त वारुणी मदिरा का पान करावे। मूर्छा रोग में हाथी को वायविडंग, त्रिफला, त्रिकुट और सेंधव लवण के ग्रास बनाकर खिलाए तथा मधुयुक्त जल पिलाए। शिरशूल में अभंग और नस्य प्रस्थ हैं। हाथियों के पैर के रोगों में तेलयुक्त पोटली से मर्दन रूप चिकित्सा करें। तदनंतर कल्क और कसाय से उसका शोधन करना चाहिए। जिस हाथी को कंपन होता हो उसको पीपल और मिर्च मिलाकर मोर, तितर और बटेर के मांस के साथ भोजन करावे। अतिसार रोग के शमन के लिए गजराज को नेत्रबाला, बेल का सूखा गुदा, लौंध, दाय के फूल और मिश्री की पिंडी बनाकर खिलावे। करग्र मतलब सुंड के रोग में लवण युक्त द्रुत का नस्य देना चाहिए। उत्कर्क रोग में पीपल, सौंठ, कालाजीरा और नागर मोथा से सहित यवांगु एवं वाराही कंद का रस दे। 10 मूल कुलथी, अम्लवेत और काकमाची से सिद्ध किया हुआ तेल मिर्ची के साथ प्रयोग करने से गलग्रह रोग का नाश होता है। मूत्रकुच्छ रोग में अष्टल लवण युक्त सूरा एवं द्रुत का पान कराके तथा खीरे के बीजों का काथ्य दे। हाथी को चर्म दोष में नीम या अडूसे का काथ्य पिलावे। कुर्मयुक्त कोष्ठ की शुद्धि के लिए गोमूत्र और वाड़विंग प्रशस्त है। सौंठ, पीपल, मुनक्का और शर्करा से युक्त जल का पान क्षत दोष का क्षय करने वाला है तथा मांस रस भी लाभदायक है। अरुचि रोग में सौंठ, मिर्च एवं पिपली युक्त मूंग भात प्रशस्तित है। निषोध, त्रिकूट, चित्रक, दंती, आक, पीपल, दुग्ध और गजपीपल इनसे सिद्ध किया हुआ स्नेह गुल्म रोग का आवरण करता है। इसी प्रकार गज चिकित्सक वेदन, रावण, अभंग, स्नेहपान और अनुवासन के द्वारा सभी प्रकार के विद्रधि रोगों का विनाश करे। हाथी के कटुरोग में मूंग की दाल या मूंग के साथ मूलहठी मिलावे और नेत्रबाला एवं बेल की छाल का लेप करे। सभी प्रकार के शूलों का शमन करने के लिए दिन के पूर्व भाग में इंद्रयव, हिंग, धूपसरण, दोनों हल्दी और दारू हल्दी की पिंडी दे। हाथियों के उत्तम भोजन में साठी चावल, मध्य भोजन में जौ और गेहूं एवं अधम भोजन में अन्य भक्षण पदार्थ माने गए हैं। जौ और ईख हाथियों का बल बढ़ाने वाला है तथा सूखा तृण उसके धातु को प्रकोपित करता है। मदक्षिण हाथियों को दुग्ध पिलाना प्रशस्त है तथा दीपनीय द्रव्यों से पकाया हुआ मांसरस भी लाभप्रद है। गुग्गल, गठीवन, कर, कोल्यादिगण और चंदन इसका मधु के साथ प्रयोग करें। इससे पिंडोद्रेक रोग का नाश होता है। कुटकी, मत्स्य, वाड़विंग, लवण, कोसात की मतलब इमनी का दूध और हल्दी इसका दूध धूप हाथियों के लिए विजयप्रद है। पीपल और चावल तथा तेल, माधविक मतलब महुआ या अंगूर के रस से निर्मित सुरा तथा मधु इसका नेत्रों में परिषेक दीपनीय माना गया है। गोरैया, चिड़िया और कबूतर की बीट
गुल्लर, सूखा गोबर एवं मदिरा इसका मंजन हाथियों को अत्यंत प्रिय है। हाथी के नेत्रों को इससे अंजित करने पर वह संग्राम भूमि में शत्रुओं को मसल डालता है। नीलकमल, नागरमोथा और तगर इसको चावल के जल में पीस ले, ये हाथियों के नेत्रों को परम शांति प्रदान करता है। नख बढ़ने पर उसके नख काटने चाहिए और प्रतिमास तेल का सेक करना चाहिए। हाथियों का शयन स्थान सूखे गोबर और धूल से युक्त होना चाहिए। शरद और ग्रीष्म ऋतु में इसके लिए द्रुत का सेक युक्त उपयुक्त है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में गज चिकित्सा का कथन नामक 227वां अध्याय पूरा हुआ। 288वां अध्याय अश्ववाहन सार। भगवान धन्वंतरि कहते हैं, श्रुषत, अब मैं अश्ववाहन का रहस्य और अश्वों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा। धर्म, कर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए अश्वों का संग्रह करना चाहिए। घोड़े के ऊपर प्रथम बार सवारी करने के लिए अश्विनी, श्रवण, अस्त, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं। घोड़ों पर चढ़ने के लिए हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु उत्तम है। ग्रीष्म, शरद एवं वर्षा ऋतु में घुड़सवारी निषिद्ध है। घोड़ों को तीखे और लचीले डंडों से न मारे, उसके मुख पर प्रहार न करे। जो मनुष्य घोड़े के मन को नहीं समझता तथा उपायों को जाने बिना ही उस पर सवारी करता है तथा घोड़े को कीलों और अस्थियों से भरे हुए दुर्गम, कंटक युक्त बालू और कीचड़ से आच्छान पर पथ पर, गड्ढों या उन्नत भूमियों से दूषित मार्ग पर ले जाता है एवं बीट पर काठी के बिना ही बैठ जाता है, वह मूर्ख अश्व का ही वाहन बनता है। यथार्थ वह अश्व के अधीन होकर विपत्ति में फंस जाता है। कोई बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुकृति अश्ववाहन अश्वशास्त्र को पढ़े बिना भी केवल अभ्यास और अध्यवसान से ही अश्व को अपना अभिप्राय समझा देता है, अथवा घोड़े के अभिप्राय को समझकर दूसरों को उसका ज्ञान करा देता है। अश्व को नहलाकर पूर्वाभिमुख खड़ा करे, फिर उसके शरीर में आदि में ओम और अंत में नमः शब्द जोड़कर अपने बीजाक्षर से युक्त मंत्र बोलकर देवताओं की क्रमशः योजना मतलब न्यास का भावना करे। अश्व के चित्त में ब्रह्म, बल में विष्णु, पराक्रम में गरुड़, पार्श्वभाग में रुद्रगण, बुद्धि में बृहस्पति, मर्मस्थान में विश्वदेव, नेत्रावर्त और नेत्र में चंद्रमा सूर्य, कानों में अश्विनी कुमार, जठराग्नि में स्वधा, जिह्वा में सरस्वती, वेग में पवन, पृष्ठभाग में स्वर्ग पुष्ट, खुराग्र में समस्त पर्वत, रोमकूपों में नक्षत्रगण, हृदय में चंद्रकला, तेज में अग्नि, श्रोणी देश में रति, ललाट में जगतपति, हैसित मतलब हिनहिनाहट में नवग्रह एवं वृक्ष स्थल में वासुकी का न्यास करे। अश्वारोही उपवास पूर्वक अश्व की अर्चना करे एवं उसके दक्षिण कर्ण में निम्नलिखित मंत्र का जप करे। तुरंगम, तुम गंधर्व राज हो, मेरे वचन को सुनो। तुम गंधर्व कुल में उत्पन्न हुए हो, अपने कुल को दूषित न करना। अश्व ब्राह्मणों के सत्य वचन, सोम, गरुड़, रुद्र, वरुण और पवन के बल एवं अग्नि के तेज से युक्त अपनी जाति का स्मरण करो। याद करो कि तुम राजेंद्र पुत्र हो। सत्यवाक्य का स्मरण करो। वरुण, कन्या, वारुणी और कौस्तुभ मणि को याद करो। जब दैत्यों और देवताओं द्वारा क्षीर समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय तुम देवकुल में प्रादुर्भूत हुए थे। अपने वाक्य का पालन करो। तुम अश्व वंश में उत्पन्न हुए हो, सदा के लिए मेरे मित्र बनो। मित्र, तुम ये सुनो, मेरे लिए सिद्ध वाहन बनो। मेरी रक्षा करते हुए मेरी विजय की रक्षा करो। समरांगण में मेरे लिए तुम सिद्धिप्रद हो जाओ।
पूर्व काल में तुम्हारे पृष्ठभाग पर आरूढ़ होकर देवताओं ने दैत्यों का संग्रह किया था। आज मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त करूंगा। अश्वारोही वीर अश्व के कर्ण में उसका जप करके शत्रुओं को मोहित करता हुआ अश्व को युद्धस्थल में लाए और उस पर आरूढ़ हो युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करे। श्रेष्ठ अश्वारोही घोड़ों के शरीर से उत्पन्न दोषों को भी प्रायः यत्न पूर्वक नष्ट कर देते हैं तथा उसमें पुनः गुणों का विकास करते हैं। श्रेष्ठ अश्वारोहियों द्वारा अश्व में उत्पादित गुण स्वाभाविक से दिखने लगते हैं। कुछ अश्वारोही तो घोड़ों के सहज गुणों को भी नष्ट कर देते हैं। कोई अश्वों के गुण और कोई उनके दोषों को जानता है, वह बुद्धिमान पुरुष धन्य है। जो अश्व रहस्य को जानता है, मंद बुद्धि मनुष्य उसके गुण दोष दोनों को ही नहीं जानता। जो कर्म और उपाय से अनभिज्ञ है, अश्व का वेगपूर्वक वाहन करने में प्रयत्नशील है, क्रोधी एवं छोटे अपराध पर कठोर दंड देता है, वह अश्वारोही कुशल होने पर भी प्रशंसित नहीं होता है। जो अश्वारोही उपाय का जानकार है, घोड़े के चित्त को समझने वाला है, विशुद्ध एवं अश्व दोष का नाश करने वाला है, वह संपूर्ण कर्मों में निपुण सवार सदा गुणों के उपार्जन में लगा रहता है। उत्तम अश्वारोही अश्व को उसकी लगाम पकड़कर बाह्य भूमि में ले जाए, वहां उसकी पीठ पर बैठकर दाएं बाएं के भेद से उसका संचालन करे। उत्तम घोड़े पर चढ़कर सहसा उस पर कोड़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह ताड़ना से डर लगता है और भयभीत होने से उसको मोह भी हो जाता है। अश्वारोही प्रायः प्रातःकाल अश्व को उसकी लगाम लगाम उठाकर प्लुत गति से चलाए। संध्या काल में यदि घोड़े के पैर में नाल न हो तो लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलाए, अधिक वेग से न दौड़ाए। ऊपर जो कान में जपने की बात तथा अश्व संचालन के संबंध में आवश्यक विधि कही गई है, उससे अश्व को आश्वासन प्राप्त होता है, इसलिए उसके प्रति ये साम नीति का प्रयोग हुआ। जब एक अश्व दूसरे अश्व के साथ रथ आदि में नियोजित होता है तो उसके प्रति वह भेद नीति का बरता हुआ। कोड़े आदि से अश्व को पीटना, ये उसके ऊपर दंड नीति का प्रयोग है। अश्व को अनुकूल बनाने के लिए जो काल विलंब सहन किया जाता है या उसे चाल सीखने का अवसर दिया जाता है, वह उस अश्व के प्रति दान नीति का प्रयोग समझना चाहिए। पूर्व नीति की शुद्धि सफल उपयोग हो जाने पर उत्तरोत्तर नीति का प्रयोग करें। घोड़े की जिह्वा के नीचे बिना योग के ग्रंथि बांधे अधिक से अधिक चौगुने सत्तू को बांटकर बनाई गई बलगा लगाम को घोड़े के दोनों गुल्फरों में घुसा दे। फिर धीरे धीरे वाहन को बुलावा देकर लगाम ढीली करे। जब घोड़े की जिह्वा आहीनावस्था को प्राप्त हो तब जिह्वा तल की ग्रंथि खोल दे। जब तक अश्व स्तंभ स्थिरता का त्याग न करे तब तक गाढ़ता का मोचन करे। लगाम को अधिक न करे। उस त्राण को तब तक खूब कसा रखे जब तक अश्व मुख से लार गिराता रहे। जो स्वभाव से ही ऊपर मुंह किए रहे, उसी अश्व का उरस्त्राण खूब कसकर श्रेष्ठ घोड़सवार उसे अपनी दृष्टि के संकेत पर लीलापूर्वक चला सकता है। जो पहले घोड़े के पिछले दाएं पैर से दाएं बलगा संयोजित कर देता है, उसने उसके दाएं पैर को काबू में कर लिया। इसी क्रम से जो बाईं बलगा से घोड़े के बाएं पैर को संयुक्त कर देता है, उसने भी उसके वाम पैर पर नियंत्रण पा लिया। यदि अगले पैर परित्य हुए तो आसन सुदृढ़ होता है। जो पैर दुष्कर मोटन कर्म में अपहत हो गए अथवा बाएं पैर में हीन अवस्था आ गई, उस अवस्था का नाम नाटकायन है। हनन और गुणन
कर्मों में खिलीकार होता है, बारंबार मुख व्यावर्तन अश्व का स्वभाव है। ये सब लक्षण उसके पैरों पर नियंत्रण पाने के कारणभूत नहीं है। जब देख ले कि घोड़ा पूर्वतः स्वस्थ हो गया है, तब आसन को जोर से दबाकर उसका पैर उसके मुख से हटा दे। ऐसा करके उसकी ग्राह्यता का अवलोकन हितकारी होता है। रोनों द्वारा जोर से दबाकर लगाम खींचकर उसके बंधन से दो घोड़े के दो पैरों को गृहीत आकर्षित किया जाता है। वह उद्दक्कन कहलाता है। लगाम से घोड़े के चारों पैरों को संयुक्त कर उसे यथेष्ट ढीले करके बाह्य पाषाण भागों के प्रयोग से जहाँ घोड़े को मोड़ा जाता है, उसे मोड़न या ताड़न माना गया है। बुद्धिमान घुड़सवार इस क्रम से प्रलय तथा अपलवित को जान ले, फिर चतुर्थ मोटन क्रिया द्वारा इस विधि का संपादन होता है। जो घोड़ा लघु मंडल में मोटन और उत्कटन द्वारा अपने पैर को भूमि पर नहीं रखता, भूमि स्पर्श के बिना ही चक्कर पूरा कर लेता है, वह सफल माना गया है। उससे इस प्रकार की पाद गति ग्रहण करानी सीखनी चाहिए। आसन में खूब कसकर निबद्ध करके जिसे शिक्षा दी जाती है, तथापि जो मंदगति से ही चलता है, फिर संग्रहण करके पकड़कर जिसे अभीष्ट चाल ग्रहण कराई जाती है, उसकी उस शिक्षण क्रिया को संग्रहण कहा गया है। जो घोड़ा संस्थान में स्थित होकर भी व्यग्रचित हो जाए और उसके पार्श्वभाग में एंड लगाकर लगाम खींचकर उसे कंठपान लगाम के लोहे का आस्वाद कराया जाए तथा इस प्रकार पार्श्व भाग में किए गए इस पाद प्रहार से जो खलीकृत होकर चाल सीखे, उसका वह शिक्षण खलीकार माना गया है। तीनों प्रकार की गतियों से भी जो मनोवांछित पैर चाल नहीं पकड़ पाता है, उस दशा में डंडे से मानकर वहाँ वह पादक ग्रहण कराया जाता है। वह क्रिया हनन कही गई है। जब दूसरी वल्गा लगाम के द्वारा 4 बार खिलीकृत करके अश्व को अन्यत्र ले जाकर उच्छ्वासित करके वह चाल ग्रहण कराई जाती है, तब उस क्रिया को उच्छ्वास नाम दिया जाता है। स्वभाव से ही अश्व अपना मुख बाह्य दिशा की ओर घुमा देता है। उसे यत्नपूर्वक उसी दिशा की ओर मोड़कर वहीं नियुक्त करके जब अश्व को वैसी गति ग्रहण कराई जाती है, तब इस यंत्र को मुखव्यावर्तन कहते हैं। क्रमशः तीनों ही गतियों में चलने की रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मंडल आदि पंचधाराओं में चलने का अभ्यास कराए। ऊपर उठे हुए मुख से लेकर घुटनों तक जब अश्व शिथिल हो जाए, तब उसे गति की शिक्षा देने के लिए बुद्धिमान पुरुष उसके ऊपर सवारी करे तथा जब तक उसके अंगों में हल्कापन या कुर्ती न आ जाए, तब तक उसे दौड़ाता रहे। जब घोड़े की गर्दन कोमल, मुख हल्का और शरीर की सारी संधियां शिथिल हो जाए, तब वह सवार के वश में होता है। उसी अवस्था में अश्व का संग्रह करे। जब वह पिछला पाद गति ज्ञान न छोड़े, तब वह साधु अच्छा अश्व होता है। उस समय दोनों हाथों से लगाम खींचकर ऐसा कर दे जिससे घोड़ा ऊपर की ओर गर्दन उठाकर एक पैर से खड़ा हो जाए। जब भूतल पर स्थित हुए पिछले दोनों पैर आकाश में उठे हुए दोनों अग्रिम पैरों के आश्रय बन जाए, उस समय अश्व को मुट्ठी से संधारण करे। सहसा इस प्रकार खींचने पर जो घोड़ा खड़ा नहीं होता, शरीर को झाकझोरने लगता है, तब उसको मंडलाकार दौड़ाकर साधे वश में करे। जो घोड़ा कंधा कंपाने लगे, उसे लगाम से खींचकर
खड़ा कर देना चाहिए। गोबर, नमक और गोमूत्र का काथ्य बनाकर उसमें मिट्टी मिला दे और घोड़े के शरीर पर उसका लेप करे। ये मक्खी आदि के काटने की पीड़ा तथा थकावट को दूर करने वाली है। सवार को चाहिए कि वह भद्र आदि जाति के घोड़े को मार दे। उससे सूक्ष्म कीट आदि के दंशन का कष्ट दूर होता है। भूख के कारण घोड़ा उत्साह शून्य हो जाता है, अतः मोड़ देना उसमें भी लाभदायक है। घोड़े को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह वशीभूत हो जाए। अधिक सवारी में जोते हो जाने पर घोड़े नष्ट हो जाते हैं। यदि सवारी ली ही न जाए तो वे सिद्ध नहीं होते। उसके मुख को ऊपर की ओर रखते हुए ही उन पर सवारी करें। मुट्ठी को स्थिर रखे हुए दोनों घुटनों से दबाकर अश्व को आगे बढ़ाना चाहिए। गोमूत्राकृति, वक्रता, वेणी, पद्ममंडल और मालिका इन चिन्हों से युक्त अश्व पंचोलुखाकी कहे गए हैं। ये कार्य में अत्यंत गर्वीले कहे गए हैं। इनके 6 प्रकार के लक्षण बताए जाते हैं: विक्षिप्त, विक्षिप्त, कुंक्षिप्त, आंतरिक, वांछित और अल्वित। गली में या सड़क पर 100 धनुष की दूरी पर दौड़ने पर भद्र जातीय अश्व सुसाध्य होते हैं। मंद 80 धनुष तक और बंडे का मानस 90 धनुष तक चलाया जाए तो साध्य होता है। मृग जंध्य या मृग जातीय अश्व संकर होता है। वह उन्हीं के समन्वय के अनुसार 80 या 90 धनुष की दूरी पर हाँकने पर साध्य होता है। शर्कर, मधुर और लाजा धान का लावा खाने वाला ब्राह्मण जातीय अश्व पवित्र एवं सुगंधयुक्त होता है। क्षत्रिय अश्व तेजस्वी होता है। वैश्य अश्व विनीत और बुद्धिमान हुआ करता है। और शूद्र अश्व अपवित्र, चंचल, मंद, कुरूप, बुद्धिहीन और दुष्ट होता है। लगाम द्वारा पकड़ा जाने पर जो अश्व लार गिराने लगे उसे रस्सी और लगाम खोलकर पानी की धारा से नहलाना चाहिए। अब अश्व के लक्षण बताऊंगा जहाँ की शालिहोत्र ने कहा था। इस प्रकार आदियाग्नि महापुराण में अश्ववाहन सार वर्णन नामक 288वां अध्याय पूरा हुआ। 289वां अध्याय अश्व चिकित्सा। शालिहोत्र कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्वों के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। जो अश्वहीन दंत, विषम दंत युक्त या बिना दांत का कराली मतलब 2 से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त, कृष्ण तालो, कृष्ण वर्ण के जिह्वा से युक्त, युग्म मतलब जुड़वा पैदा, जन्म से ही हीना, अंडकोश का 2 खुरों वाला, श्रृंग युक्त, 3 रंगों वाला, व्याघ्र वर्ण, दर्भ वर्ण, भस्म वर्ण, सुवर्ण या अग्निवर्ण, ऊंचे कुकूद वाला, श्वेत कुष्ठ ग्रस्त कौवे जिस पर आक्रमण करते हो, जो खरसार अथवा वानर के समान नेत्रों वाला हो, या जिसके अयाल, गुणांग तथा नथु ने कृष्ण वर्ण के हो, यव के टुकड़े के समान कठोर केश हो, जो तीतर के समान रंग वाला हो, विष मांग हो, श्वेत चबर वाला हो तथा जो ध्रुव मतलब स्थिर आवर्तों से रहित हो तथा अशुभ आवर्तों से युक्त हो, ऐसे अश्व का परित्याग करना चाहिए। नाक तथा नाक के पास मतलब ऊपर 2-2, मस्तक एवं वक्षस्थल में 2-2 तथा प्रयाण मतलब पीठ और पिछले भाग, ललाट और कंठ देश में भी 2-2। इस प्रकार अश्वों के 10 वावर्त भीमवरी चिन्ह शुभ माने गए हैं। औष्ठ प्रांत में, ललाट में, कान में, मूल में, निगालक मतलब गर्दन में, अगले पैरों के ऊपर, मूल में तथा गले में स्थित आवर्त श्रेष्ठ कहे जाते हैं। शेष अंकों के आवर्त अशुभ होते हैं। सुक, इंद्रगोप, बीरवटुटी एवं चंद्रमा के समान क्रांति से युक्त, काकवर्ण, सुवर्ण,
सुवर्ण वर्ण तथा चिकने घोड़े सदैव प्रशस्त माने जाते हैं। जिन राजाओं के पास लंबी ग्रीवा वाले भीतर की ओर घसी आंखें वाले छोटे कान वाले किंतु देखने में मनोहर घोड़े हो, वहाँ विजय की भी अभिलाषा छोड़ दे। घोड़े हाथी यदि पाले जाए तो शुभप्रद होते हैं, परंतु यदि उचित पालन न हो तो दुखप्रद होते हैं। घोड़े लक्ष्मी के पुत्र गंधर्व रूप में पृथ्वी के उत्तर रत्न हैं। अश्वमेघ में पवित्र होने के कारण ही अश्व का उपयोग किया जाता है। मधु के साथ अड़ूसा, नीम की छाल, बड़ी कटेरी और गिलोय इनकी पिंडी तथा सिर का स्वेद ये नासिकामल को नाश करने वाले हैं। हिंग, पीकर मूल, सौंठ, अल्मवेत, पीपल तथा सेंध लवण गर्म जल के साथ देने पर शूल का नाश करते हैं। सौंठ, अतीस, मोथा, अनंत मूल या दुब और बेल इसका काथ्य घोड़े को पिलाया जाए तो वह उसके सभी प्रकार के अतिसार को नष्ट करता है। प्रियंगु, कालीसर तथा पर्याप्त शर्करा से युक्त बकरी का गर्म किया हुआ दूध पी लेने पर घोड़े की थकावट दूर हो जाती है। अश्व को द्रोणी में तेल बस्ती देने चाहिए अथवा कोष्ठ में उत्पन्न सिराओं का वेदन करना चाहिए, इससे उसको सुख प्राप्त होता है। अनार की छाल, त्रिफला, त्रिकटु तथा गुड़ इसको सम मात्रा में ग्रहण करके इसका पिंड बनाकर घोड़े को दे। ये अश्वों की कुष्ठता को दूर करने वाला है। घोड़ा प्रियंगु, लोध तथा मधु के साथ अड़ूसु के रस या पंचकौलादि मतलब पीपल, पिपलामूल, चव्य, पित्ता तथा सौंठ युक्त दूध का पान करे तो वह काश रोग से मुक्त हो जाता है। प्रस्कंद मतलब छलांग आदि दौड़ से हुए सभी प्रकार के कष्ट में पहले शोधन श्रेयकर होता है। तदनंतर अभ्यंग, उदरतन, स्नेहन, नस्य और वर्तिका का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। ज्वर युक्त अश्वों की दुग्ध से ही चिकित्सा करें। लौद मूल, करज मूल, बिजोरा नींबू, चित्रक, सौंठ, फूट, वच एवं रांत्र इसका लेप सौंठ सूजन का नाश करने वाला है। घोड़े को निराहार रखकर मजीठ, मूल, हठी, मनुका, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, लाल चंदन, खीरी के मूल और बीज, सिंहाड़े के बीज और करेरू इससे युक्त बकरी का दूध पकाकर अत्यंत शीतल करके शर्करा के साथ पिलाने से वह घोड़ा रक्त प्रमेह से छुटकारा पाता है। मन्या, ठुडडी तथा ग्रीवा की शिखाओं के शौथ तथा गलग्रह रोग में उन स्थानों पर कटु तेल का अभ्यंग प्रस्त है। गलग्रह रोग और शौथ प्रायः गलप देश में ही होते हैं। चिरचिरा, चित्रक, सेंधव तथा सुगंधित घास का रस पीपल और हिंग के साथ उसका नस्य देने से अश्व कभी विषाद युक्त नहीं होता है। हल्दी, दारू हल्दी, माल, कंगनी, पाठा, पीपल, कूट, बच तथा मधु इसका गुड़ एवं गोमूत्र के साथ जीवा पर लेप जीवा स्तंभन में हितकर है। तिल, मुठहठी, हल्दी और नीम के पत्तों से निर्मित पिंडी मधु के साथ प्रयोग करने पर वर्ण का शोधन और द्रुत के साथ प्रयुक्त होने पर घाव को भरती है। जो घोड़े के अधिक चोट के कारण तीव्र वेदना से युक्त होकर लंगड़ाने लगते हैं उसके लिए तेल से परिषेक किया शीघ्र ही रोग का नाश करने वाली होती है। वात, पित्त, कफ दोषों के द्वारा अथवा क्रोध के कारण चोट पा जाने से फुटे स्थानों के वर्ण के लिए ये क्रम है। पीपल, गुल्लर, पाकर, मुठहठी, बट और बेल इसका अत्यधिक जल में स्थित काथ्य थोड़ा गर्म हो तो वह वर्ण का शोधन करने वाला है। सौंफ, सौंठ,
रस्त्रा मठी मजीठ कूट सेंधव देवदारू वच हल्दी दारू हल्दी रक्तचंदन इसका स्नेह काथ्य करके गिलोय के जल के साथ या दूध के साथ उदतर्ण बस्ती अथवा नस्य रूप में प्रयोग सभी अलंकित दोषों में करना चाहिए। नेत्र रोग युक्त अश्व के नेत्रांत में जौं द्वारा अभिस्त्रावण करना चाहिए। खैर गुल्लर और पीपल की छाल के काथ्य से नेत्रों का शोधन होता है। युक्तावलिम्बी अश्व के लिए आंवला जवासा पाठा प्रियंगु कुकुमा और गिलोय इसका संभाग ग्रहण करके निर्मित किया हुआ कल का हितकारक है। कर्ण संबंधी दोषों में एवं उपद्रव में सील मतलब अनियमित वृत्ति में शुष्क लेप में लिंग सूखने की दशा में और शीघ्र हानि करने वाले दोष में तत्काल वेदन करना चाहिए। गाय का गोबर मजीठ कूट हल्दी तेल और सरसों इनको गौमूत्र में पीसकर मर्दन करने से खुजली का नाश होता है। साल की छाल का काथ्य शीतल हो जाने पर मधु और शर्करा सहित नासिका में डालने से एवं उसी प्रकार पिलाने से घोड़े का रक्तपित्त नष्ट होता है। घोड़े को सातवें दिन नमक देना चाहिए। अश्वों के अधिक भोजन हो जाने पर वारुणी मदिरा शरद ऋतु में जीवन नियगण के द्रव्य मतलब जीवक ऋषभ भक मेदा मजामेठ काकोली क्षीर काकोली मुद्दकपणी बनमुंग मांसपर्णी वन उदर जीवंती तथा मूल हठी मधु दाख शर्कर पिपली और पद्माक सहित प्रतिपान में देना चाहिए। हेमंत ऋतु में अश्वों को वायबिडंग पीपल धनिया सौंफ लौंग सेंधव लवण और चित्रक से समन्वित प्रतिपान देना चाहिए। वसंत ऋतु में लौंध प्रियंगु मोथा पीपल सौंठ और मधु से युक्त प्रतिपान कफनाशक माना गया है। ग्रीष्म ऋतु में प्रतिपान के लिए प्रियंगु पीपल लौंध्य मूलहठी सौंठ और गुल के सहित मदिरा दे। वर्षा ऋतु में अश्वों के लिए प्रतिपान तेल लौध लवण पीपल और सौंठ से समन्वित होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में बढ़े हुए रक्त के प्रकोप से पीड़ित शरत काल में रक्त धनत्व से युक्त अश्व को एवं प्राउट मतलब वर्षा के प्रारंभ में जिन घोड़ों का गोबर फूट गया है उन्हें द्रुत पिलाना चाहिए। कफ एवं वात की अधिकता होने पर अश्वों को तेलपान कराना चाहिए। जिसके शरीर में स्नेह तत्व के प्राबल्य से कोई कष्ट होता हो उसका रक्षण करना चाहिए। मट्ठा के साथ भोजन तथा 3 दिन तक यवांगु पिलाने से अश्वों का रक्षण होता है। अश्वों के वस्ती कर्म के लिए शरद ऋतु ग्रीष्म में द्रुत हेमंत वसंत में तेल तथा वर्षा एवं शिशिर ऋतु में द्रुत तेल दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जिन घोड़ों को स्नेह मतलब तेल द्रुतादि पान कराया गया है उसके लिए गुरुभारी या अभिष्यंदी कफ कारक भोजन भात आदि व्यायाम स्नान धूप तथा वायुरहित स्नान वर्जित है। वर्षा ऋतु में घोड़े को दिन में एक बार स्नान और पान कराए किंतु घोर दुर्दिन के समय केवल पानी ही प्रशस्त है। समशीतोष्ण ऋतु में 2 बार और 1 बार स्नान विहित है। ग्रीष्म ऋतु में 3 बार स्नान और प्रतिपान उचित होता है। पूर्ण जल में बहुत दिन तक स्नान करना चाहिए। घोड़े को प्रतिदिन 4 आर अढक भूसा से रहित जो खिलाए उसको चना दान मूंग या मटर भी खिलाने को दे। अश्व को मतलब एक दिन रात में 5 सेर दूब खिलावे।
सूखी दूब होने पर 8 सेर अथवा भूसा हो तो 4 सेर देना चाहिए। दुर्वा पित्त का जो कांसका भूसी कफाधिक्य अर्जुन श्वासका एवं मानकंद बलस्य का नाश करता है। दुर्वा भोजी अश्व को कफज वातज पीतज और सन्निपातज रोग पीड़ित नहीं कर सकते। दुष्ट घोड़ों के आगे पीछे दोनों ओर 2 रज्जू बंधन करने चाहिए। गर्दन में भी बंधन करना चाहिए। घोड़े आस्तरण युक्त और धूपित स्थान में बसाने चाहिए। जहाँ की उपाय पूर्वक घासें रखी हो वह अश्वशाला प्रदीप्त से आलोकित तथा सुरक्षित होनी चाहिए। घुड़साल में मयूर, अज, वानर और मूंगों को रखना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में अश्व चिकित्सा का कथन नामक 289वां अध्याय पूरा हुआ।